दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई एक कमाल की मूवी बगीरा, जो कि आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलते हैं, कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत साल 2001 से होती है। स्कूल में एक टीचर बच्चों को पढ़ा रही होती है। वहीं हम देखते हैं कि उनका बेटा सुपरमैन की आउटफिट पहनकर घर की छत से कूद जाता है। बच्चे को लगा था कि वह सुपरमैन की तरह हवा में उड़ पाएगा, लेकिन अफसोस, छत से कूदकर उसकी एक टांग टूट जाती है। उसकी माँ को खबर मिलते ही वह तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती है। बच्चा माँ से पूछता है, क्या मैं सुपरमैन की तरह उड़ नहीं सकता? माँ कहती है, बेटा, ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, रियलिटी में ये चीजें नहीं होती। बच्चा पूछता है, क्या सुपर हीरोज एग्जिस्ट नहीं करते? माँ कहती है, क्यों नहीं करते, बिल्कुल करते हैं, मगर रियल लाइफ में उनके पास कोई सुपर पावर्स नहीं होती। हमारी सोसाइटी के असली सुपर हीरो हमारे सोल्जर्स और डॉक्टर्स हैं, बल्कि तुम्हारे पापा भी एक सुपर हीरो हैं, क्योंकि वह पुलिस में है। ये सुनकर बच्चा मन में ठान लेता है कि वह बड़ा होकर अपने पापा के जैसा पुलिस वाला बनेगा और समाज को बुराई से बचाएगा। इसके बाद मूवी कई साल आगे फास्ट फॉरवर्ड होती है। इंडियन ओशन में जोर का तूफान आया था। उस तूफान में कुछ मछुआरों की नाव फंस जाती है। फिर कुछ बड़े जहाज नाव को घेर लेते हैं और उनमें मौजूद गुंडों का गैंग लीडर नाव में बैठे सभी मछुआरों को मार डालता है। मछुआरे उसकी दया की भीख मांगते हैं, लेकिन वह निर्दयी दरिंदा उनकी एक नहीं सुनता। मारकर वह उन सभी की लाशों को समुद्र में फेंक देता है। दूसरी तरफ हम उसी बच्चे को पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में देखते हैं, जो अब बड़ा हो चुका है। वेदांत नाम का यह बच्चा ट्रेनिंग के दौरान एक एक चीज को बड़ी बारीकी से सीखता है। जब शपथ लेने की बारी आती है तो हम वेदांत की आंखों में कुछ कर दिखाने का जज्बा देखते हैं। फिर एक छोटे से फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि बचपन में वेदांत की मां ने उसे बर्थडे पर पुलिस की वर्दी गिफ्ट की थी। उन्होंने उसी वक्त उसे वर्दी की अहमियत सिखाई थी, यह कहकर, यह सिर्फ एक वर्दी नहीं बल्कि सुपर पावर है, जिसका इस्तेमाल तुम्हें हमेशा अच्छे कामों के लिए करना होगा। तभी से वेदांत के दिल और दिमाग में पुलिस वाला बनने का जुनून छा गया था। अब प्रेजेंट में वेदांत अपना सपना पूरा कर चुका होता है। वह अपनी ड्यूटी के पहले दिन की शुरुआत अपनी मरी हुई मां की तस्वीर के आगे सैल्यूट करके करता है, जिसके बाद वह अपने पिताजी के पांव छूकर ड्यूटी पर निकलता है। पुलिस स्टेशन में सारे कांस्टेबल्स वेदांत का हार पहनाकर स्वागत करते हैं। हेड कांस्टेबल नारायण वेदांत को बताता है, सर, आपकी पहली पोस्टिंग बहुत ही अच्छी जगह हुई है। यहाँ क्राइम का नामो निशान नहीं है। देखिए, सभी सेल्स एकदम खाली पड़ी हैं। वेदांत समझ जाता है कि उस जगह क्राइम की कोई कमी नहीं है, बल्कि पुलिस वाले ही अपने काम को लेकर लापरवाह हैं। इसके बाद वेदांत और नारायण सिविल ड्रेस में शहर का चक्कर लगाने निकलते हैं। शहर के अलग अलग इलाकों में वेदांत कई छोटे मोटे गुंडों को देखता है, मगर उसे किसी बड़े शिकार की तलाश थी। नारायण कहता है, सर, बड़े गुंडों के पीछे जाना खतरों से खाली नहीं है, हम किसी छोटे मोटे गुंडे को पकड़ लेते हैं ना। असल में नारायण जानबूझकर वेदांत को बड़े गुंडों के बारे में बताना नहीं चाहता था। वेदांत को इस बात की भनक लग चुकी थी। वह नारायण से कहता है, ठीक है, हम बड़े गुंडों को नहीं पकड़ेंगे, लेकिन कम से कम मुझे उनके बारे में बताओ तो सही। तब नारायण उसे पुजारी नाम के गुंडे के बारे में बताता है, जो अंडरग्राउंड होकर अपने लाखों गुंडों के गैंग को ऑपरेट करता है और उनसे दुनिया भर की इलीगल एक्टिविटीज करवाता है। पुजारी से भी एक बहुत बड़ा गुंडा है कोटियन, जो शहर के सभी पोर्ट्स को कंट्रोल करता है। इन गुंडों के दूर दूर तक कनेक्शन होने के कारण इन्हें मारना तो दूर, इन्हें पकड़ना नामुमकिन है। यह सब सुन वेदांत के दिमाग में कोई प्लानिंग चलने लगती है। फिर हम कुछ स्कूल की लड़कियों को देखते हैं, जिन्हें आवारा लड़के छेड़ रहे थे। वेदांत भी वहीं आसपास था। इससे पहले कि वह कुछ करता, एक लड़की आकर उनमें से एक लड़के को थप्पड़ मार देती है। फिर वह स्कूल की लड़कियों को समझाती है, ये मवाली सिर्फ 3 हैं और तुम इतनी सारी। इनकी हरकतें बर्दाश्त करने की बजाय तुम्हें मिलकर इन्हें सबक सिखाना चाहिए। सारी लड़कियां उन मवालियों की पिटाई करके उन्हें वहां से भगा देती हैं। यहाँ वेदांत उस लड़की की बहादुरी देखकर उससे इम्प्रेस हो जाता है। इसके बाद सभी सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर्स की पार्टी चल रही होती है। वेदांत भी अपने पिताजी के साथ पार्टी में आया था। कमिश्नर वेदांत की खूब हौसला अफजाई करता है। वह कहता है, समाज को तुम जैसे निडर और काबिल पुलिस वालों की बेहद जरूरत है। फिर जैसे ही कमिश्नर शराब का गिलास अपने मुंह से लगाने वाला होता है, वेदांत कहता है, सर, आपने अभी भी पुलिस की बैज पहनी हुई है, ऐसे में शराब पीना इस वर्दी की डिसरिस्पेक्ट है। आसपास के सभी पुलिस वाले वेदांत के बेबाकपन से हैरान थे। कमिश्नर को अपनी बैज उतारनी पड़ी ताकि वह पार्टी में शराब पी सके। इससे उसे वेदांत की बात से बेइज्जती जरूर महसूस होती है, लेकिन वह इसे हंसी में उड़ा देता है। अगले दिन वेदांत नारायण से आसपास के इलाकों में हो रही सभी गैर कानूनी एक्टिविटीज की फाइल्स मांगता है। इस पर नारायण वेदांत को ड्रॉर में रखी नोटों की गड्डियां दिखाता है और कहता है कि सभी इलीगल एक्टिविटीज करने वालों ने पहले ही अपना अपना हफ्ता जमा करवा दिया है। अब वेदांत तो ठहरा एक ईमानदार पुलिस वाला, तो उसे इन पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह खुद जाकर शहर के कोने कोने से गैर कानूनी धंधे करने वालों को पकड़ लाता है। इनमें कई तरह के गुंडे शामिल थे, इलीगल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले और पब बार में सेक्स रैकेट चलाने वाले। वेदांत सभी को मारपीट कर जेल में बंद कर देता है
और देखते देखते शहर से गुंडों की सफाई होने लगती है। इसी के साथ वेदांत न्यूज चैनल पर भी छा जाता है। फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रंगा नाम का रिपोर्टर वेदांत पर तंज कसते हुए कहता है, आपके जैसे बहुत ईमानदार ऑफिसर्स आए और गए। शुरू में तो सभी ईमानदार होते हैं, पर यह सिस्टम उन्हें भ्रष्टाचारी बना ही देता है। वेदांत इस पर कोई कॉमेंट नहीं करता, लेकिन आप कॉमेंट जरूर करिएगा कि आपको मूवी कैसी लग रही है। हालांकि वेदांत को पता था कि वो पहले भी ईमानदार था और आगे भी ऐसा ही रहेगा। फिर अगले सीन में वेदांत के पिता उसको लड़की दिखाने ले जाते हैं, तो वेदांत भी बिना मन के उनके साथ चला जाता है। इसके बाद लड़की के घर से वह उसे बिना देखे ही लौटने वाला होता है, मगर उसी वक्त लड़की उसके सामने आती है। लड़की को देख मानो वेदांत के दिल में लड्डू फूटने लगते हैं, क्योंकि ये वही लड़की थी जिसे उस दिन वेदांत ने देखा था। लड़की का नाम था स्नेहा और वह पेशे से डॉक्टर थी। लड़का लड़की दोनों को अकेले में बातें करने भेजा जाता है, लेकिन इससे पहले कि वेदांत कुछ कहता, स्नेहा पहले ही उससे कह देती है, मैं जानती हूँ कि यह सब थोड़ा अजीब है, हम दोनों कुछ दिन मिलते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। तो वेदांत भी झट से मान जाता है। इसके बाद अगले कुछ दिनों तक वेदांत और स्नेहा एक दूसरे से मिलते हैं, कॉफी पीते हैं और काफी घूमते फिरते भी हैं। ऐसे ही एक दिन दो लोग कहीं जा रहे होते हैं तो सड़क पर एक प्रेग्नेंट औरत दर्द से कराह रही थी। वेदांत और स्नेहा उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। फिर वापस लौटते समय स्नेहा उदास हो जाती है। वो कहती है, औरतों की जिंदगी में पहले क्या कम परेशानियां थीं, जो बच्चे पैदा करने का दर्द भी भगवान ने उन्हीं को दिया, कम से कम यह तो वो आदमी को दे सकते थे ना। वेदांत कहता है, भगवान जानते हैं कि बच्चा पैदा करने का दर्द सिर्फ औरतें ही सहन कर पाएंगी, क्योंकि उनके पास काफी ताकत होती है, इसलिए उन्होंने यह दर्द औरतों को दिया। यहाँ वेदांत की बातें सुनकर स्नेहा समझ जाती है कि वह दिल का कितना अच्छा और औरतों की रिस्पेक्ट करने वाला लड़का है। फिर वह घर जाते ही अपने पापा से रिश्ते के लिए हाँ कह देती है। इसके बाद दोनों की धूमधाम से सगाई हो जाती है और अगले सीन में हम एक माँ बेटी को पोर्ट से आते हुए देखते हैं। तभी कुछ गुंडों की नजर लड़की पर जाती है और वे उसे उसकी माँ के सामने ही किडनैप कर ले जाते हैं। लड़की चीखती है, माँ भी मदद की पुकार लगाती है, लेकिन वहां उनकी मदद के लिए कोई नहीं आता। इस तरफ वेदांत जेल में एक लोकल गुंडे को पीट रहा होता है, तो वो गुंडा मार खाते हुए कहता है, अगर दम है तो मेरे बॉस जैकी को पकड़ के दिखाओ। वो यहाँ के सबसे खतरनाक गुंडे पुजारी के एरिया में है। पुजारी के रहते तुम उसका बाल भी बांका नहीं कर पाओगे। यह सुनकर वेदांत पुजारी के एरिया में घुसने की सोच लेता है, तो नारायण उसे समझाता है, कहता है, सर उस इलाके का बच्चा बच्चा खतरनाक है, मत जाइए ना उस एरिया में। फिर भी वेदांत वहां चला जाता है और वह अपनी पूरी टीम के साथ उस एरिया के गुंडों पर अटैक कर देता है। इस बीच वेदांत जैकी को देखता है, जो उसे काफी दूर तक अपने पीछे भी भगाता है। हालांकि आखिर में वेदांत उसे धर दबोचता है। इसके बाद वो जैकी का कॉलर पकड़कर उसे घसीटते हुए ले जाने लगता है। तभी वहां पुजारी भी आता है और वेदांत को धमकाता है। यह सुन अब वेदांत जैकी को छोड़ पुजारी को ही पकड़ लेता है और उसके साथ वो उसके पंटरों को भी जेल में डाल देता है। यहाँ नारायण को उस दिन समझ आ जाता है कि वेदांत कोई ऑफिसर नहीं है जो किसी के सामने भी झुक जाए। तभी उस किडनैप्ड लड़की की मां रोते हुए पुलिस स्टेशन आती है, तो वेदांत उसके साथ जाने को निकल ही रहा होता है, लेकिन कमिश्नर उसे कॉल करके तुरंत बुलाता है। वेदांत कमिश्नर को बताता है कि उसे उस लड़की को बचाने जाना है, लेकिन कमिश्नर भड़क जाता है और उसे तुरंत यहाँ आने को कहता है। तब वेदांत को मजबूरी में जाना पड़ता है। फिर वेदांत को सामने देखकर कमिश्नर वेदांत से कहता है, अब तक तुमने छोटे मोटे गुंडों को जेल में डाला, इसलिए मैं चुप रहा, मगर अब पानी सर से ऊपर चढ़ गया है। आज के बाद तुम बिना परमिशन के किसी को अरेस्ट नहीं करोगे। ये एक सिस्टम है और हम उस सिस्टम का हिस्सा हैं। चुपचाप जाओ, लोगों से पैसे लो और अपना मुंह बंद रखो, उन्हें अपना काम करने दो। मतलब कमिश्नर वेदांत को घूस खाने के लिए कह रहा था। इससे पहले वेदांत कुछ कह पाता, उसके पिताजी भी आकर उसे समझाने लगते हैं। वो कहते हैं, लोगों से पैसे लो और अपने काम पर ध्यान दो। अगर मेरे पास ऊपर की कमाई ना होती तो मैं तुम्हारी माँ का कैंसर का इलाज कभी करवा ही नहीं पाता। तब वेदांत को एक सदमा सा लगता है। वह रात 2 बजे तक शराब पीता है और सुबह नशे की हालत में ही ड्यूटी पर आ जाता है। इधर वह लड़की गुंडों के चंगुल से भाग निकलती है। इसके बाद वह अपनी माँ के साथ उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाने थाने आती है। लड़की की माँ पुलिस वालों को गालियां देते हुए कहती है कि तुम लोगों की वजह से मेरी बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ, अगर तुम लोग समय रहते उसे बचा लेते तो यह सब होता ही नहीं। दूसरी तरफ लड़की अपने ऊपर पेट्रोल डाल लेती है तो वेदांत की नज़र उस पर पड़ती है, पर नैश में होने के कारण वह कुछ रिएक्ट नहीं कर पाता। वहीं देखते देखते लड़की खुद को आग लगा लेती है और सब उसे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन लड़की जलकर मर जाती है। अब तक वेदांत का नाशा भी उतर चुका था। वह नारायण से कहता है कि फाइल में लिख दो कि लड़की का ब्रेकअप हुआ था और इसी गम में उसने खुद को जला लिया। मानव वेदांत भी सिस्टम का हिस्सा बन चुका था और यहाँ लड़की की मां दुख में बिलख रही थी।
वह बड़बड़ाते हुए गुंडों को कोसते हुए कहती है कि उन्हें इससे भी कई गुना ज्यादा तकलीफ होगी जितनी मेरी बेटी को हुई है। वेदांत यह सब सुनकर मन में तथास्तु कहकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में वेदांत अपनी मां की फोटो को देखकर उनकी एक बात याद कर रहा होता है। उन्होंने कहा था कि तुमने चाहे वर्दी पहनी हो या ना पहनी हो, मगर तुम्हारा दिल हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार होना चाहिए। इससे होता यूं है कि वेदांत के दो चेहरे बन जाते हैं। वह दिन में तो सिस्टम के मुताबिक अपनी ड्यूटी निभाता और रात को बैघीरा वाला मास्क लगाकर गुंडों की तलाश में निकल पड़ता। अब आज वह गुंडे उस समय दारू पी रहे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। क्या लड़की थी यार, लेकिन हाथ से निकल गई। अब हमें दूसरी लड़की का इंतजाम करना पड़ेगा। तभी वेदांत वहां जाता है और सभी गुंडे उस पर हमला कर देते हैं, मगर वेदांत के सर पर उस वक्त खून सवार था। वह एक एक करके सभी गुंडों का सफाया कर देता है। यह सब वहां होते हुए एक बच्चा छिपकर देख रहा था। फिर इसके बाद जब पुलिस वाले उन गुंडों की हालत देखते हैं तो हक्का बक्का रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें बड़ी बेरहमी से मारा गया था। पुलिस बच्चे से पूछती है कि इन्हें मारने कितने आदमी आए थे। बच्चा कहता है सिर्फ एक। इसके बाद पुलिस बच्चे से उसका हुलिया पूछती है। इस पर बच्चा एक शब्द बोलता है, बघीरा। यहाँ से बघीरा के चर्चे होना शुरू हो जाते हैं। न्यूज़ चैनल पर डिबेट होने लगती है कि आखिर ऐसे खतरनाक तरीके से नरसंहार करने वाला कौन हो सकता है। फिर वेदांत अगली सुबह क्राइम सीन पर पुलिस वाला बनकर पहुंचता है और थोड़ी बहुत तहकीकात करके चला जाता है। अब वह अपने सीनियर्स और हवलदार की नज़रों में एक भ्रष्ट ऑफिसर बन चुका था, जो बाकी पुलिस वालों की तरह लोगों से घूस लेता है। लेकिन रात होते ही वह बघीरा बन जाता है और उस घूस देने वाले का खात्मा कर देता है। यहाँ कोई कितना भी गंदा क्राइम क्यों ना करे, चाहे वह ड्रग्स की डीलिंग हो या किसी लड़की पर एसिड अटैक, वेदांत कोई एक्शन नहीं लेता। इससे लोगों के मन में यह धारणा बन जाती है कि वेदांत और उसके बाकी कांस्टेबल्स सारे के सारे निकम्मे हैं, किसी काम के नहीं हैं। दूसरी तरफ लोग बघीरा के बारे में सोचते हैं कि वह कोई मसीहा है जो समाज की रक्षा करने आया है। हालांकि कुछ ही दिनों में नारायण